जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का विवादित बयान सामने आया है। ये विवादित बयान अब वायरल हो रहा है। महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में उन्होंने ये विवादित बयान दिया। बोले कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। ये विवादित बयान दिया है जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने। तो अजय चौटाला का ये विवादित बयान अब वायरल हो रहा है। दरअसल महेंद्रगढ़ पहुंचे हुए थे और यहां पर आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में उनकी ओर से ये विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने भड़काते हुए ये सीधे सीधे कहा कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है तो इन बाप बेटा ने किया। और अजय चौटाला के बयान पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पलटवार सामने आया है। जेजेपी की ताकत पर कैबिनेट मंत्री ने सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयानबाजी को बेतुका बताया है। अजय सिंह जी हमारे सांसद रहे, राजस्थान से विधायक रहे, डब्बावाली से विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, दो विधानसभा से, बेटा भी रहा, और एक पार्टी भी चलाते हैं वो। पार्टी में राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमें पता नहीं वो पार्टी का विस्तार कितना का कितना नहीं है, परंतु जिस प्रकार का बेहुदा बयान इस प्रजातांत्रिक देश में, जिनको लेकर वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ताऊ देवीलाल जी के, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने आजाद कराने के लिए, देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके ताऊ साहब राम जी भी इसी प्रजातांत्रिक प्रणाली से ज्वाइंट भारत में विधायक रहे, ज्वाइंट पंजाब में ताऊ देवीलाल जी भी विधायक रहे, और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हो। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल की लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके विचार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया। अजय सिंह जी, तो इस बयान पर रिएक्शन सामने आने लगे हैं, हम भी इस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई है और जेजेपी प्रवक्ता हैं अजय गुलिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले अजय जी, आपके पास आते हुए मैं सबसे पहले मायने समझना चाहूंगी, आखिर आपके नेता ने इस तरह का बयान क्यों दिया है? भड़काने वाला ऐसे कहा जा रहा है, सबसे पहले मायने समझा दीजिए जरा। मुस्कान जी, जिस प्रदेश के अंदर बेटियों को अपने खिलाफ हुए जुल्म और अत्याचार के, यौन उत्पीड़न के मामले के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं उस प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। और ऊपर से कानून, प्रशासन और सरकार उन बेटियों को रात के अंधेरे में
पुलिस द्वारा पिटवाने का काम करती है, तो इससे खराब स्थिति हरियाणा प्रदेश की हो सकती है क्या? ये तो सब सर्वविदित है, सबके सामने है। बेटियां न्याय मांग रही थी। अगर ये जो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता? उन बेटियों को न्याय मिलना लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आता? उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उनको न्याय मिलना चाहिए, और उस न्याय के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो लोगों को सड़कों पे आना ही पड़ता है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ती है। लेकिन अजय जी, लोकतंत्र है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था बनी रहे, तो न्याय व्यवस्था बनी रहे इसके लिए क्या भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा हरियाणा में? नहीं, जब सरकार आपको न्याय देने में असमर्थ हो, पुलिस प्रशासन गुंडा तत्वों के साथ खड़ा हो, सरकार लामबंद होकर के उस कॉलेज के चेयरमैन को, उस कॉलेज के प्रबंधक को बचाने का प्रयास कर रही हो और बेटियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हो, तो लोगों को सड़कों पर ना आए तो इसके अलावा उनके पास चारा क्या बचता है? आप किससे गुहार लगाएंगे? आप पुलिस प्रशासन से गुहार लगाएंगे, आप प्रशासन से गुहार लगाएंगे, आप सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिले? और सरकार ही उन लोगों के लिए लामबंद होकर के उनको बचाने का प्रयास करेगी, तो आप न्याय के लिए क्या करेंगे? आपको न्याय के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, विरोध करना। जब सरकार, देखिए लोकतंत्र के अंदर जब सरकार आपकी सुरक्षा करने में विफल हो, आपको न्याय दिलाने में विफल हो और संविधान को लागू करने में विफल हो, तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। इसका कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये बात कह सकता है क्या? उन व्यक्तियों के साथ सही है? अजय जी, यानी कि आप समर्थन कर रहे हैं जो आपके पार्टी के नेता ने बयान दिया है, आप पूर्णतः सहमत है उस बयान से? नहीं, मैं हिंसा का, देखिए जननायक जनता पार्टी हिंसा की समर्थक नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना और लोगों के सड़कों पे आना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। दौड़ा कर पीटना होगा, गद्दी से खींचकर इन्हें पीटना होगा, भगाना होगा, ये तो कहीं न कहीं अहिंसा को ही बढ़ावा देता है। हिंसा की बात इसमें कही जा रही है अजय जी। नहीं, देखिए आप इस बात को समझने का प्रयास करें। इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र में ऐसे शासक जो सत्ता में बैठ गए हैं, जो लोग आज सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हैं, जब वो हरियाणा प्रदेश की बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उनका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो सरकार देती है, और वो बेटियों पर अत्याचार कर रही है, तो ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, और लोकतंत्र में सड़कों पर आकर के उनका विरोध करना, ये हमारा लोकतांत्रिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, इसका अर्थ ये है जी। लौटती हूँ मैं आपके पास सर। नेहा जी, आपका क्या रिएक्शन है अजय चौटाला के इस बयान पर, और उनके जो पार्टी प्रवक्ता की बातें आपने सुनी होंगी, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? मुस्कान जी, मैं बहुत हैरान हूँ आज की इस बात को देखकर, और हमारे साथ में जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके बयान को सुनकर। देखिए, सही को सही कहना और गलत को गलत कहने की जो ताकत है वो हर नेता के अंदर होनी चाहिए। और अगर मैं साथी प्रवक्ता को राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के सही फैसले के साथ खड़े होकर सही कहना और गलत फैसले को भी गलत कहने की हिम्मत इनके अंदर होनी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छे प्रश्न के, मुस्कान जी, आप बधाई की पात्र हैं। आपने बिल्कुल ये बात स्पष्टता से इनसे पूछी कि क्या ये अपने पार्टी के सुप्रीमो के बयान के साथ वाकिफ रखते हैं कि नहीं। लेकिन उस समय इनकी जबान लड़खड़ा गई और इनके मन जो है वो इनकी पार्टी लाइन से अलग हटता हुआ नजर आया। देखिए, जो बयान आज अजय सिंह जी ने दिया है, और ये बयान मैं सही मायने में कहूँ तो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है, क्योंकि अगर हम जेजेपी के सुप्रीमो, जेजेपी के जो सर्वा इनके वरिष्ठ नेता हैं अजय चौटाला जी को, की पुरानी जो पार्टी इनेलो थी, उनके इतिहास को देखते हैं तो यही चरित्रार्थ होता है, यही कृत्य जो आज किया है, ये तो हमेशा से आप और हम देखते हुए आए हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता देखती हुई आई है कि लठ और दबंगई की सरकारें इन्होंने चलाई हैं। वही बयान आज ये बोल रहे हैं। दूसरी बात, इससे पहले भी जितनी बार भी आपने चाहे भाई दुष्यंत चौटाला जी के बयान सुने हो, अजय सिंह जी के, अभय सिंह जी के सुने हो, ये हमेशा से जाति पाति को बांटने का, कितने बयान माननीय मनोहर लाल जी के खिलाफ इन्होंने दिए भाषणों में, कितने बयान इन्होंने कास्टिज्म अपने समाज के और अपने समाज को अलग करते हुए बाकी जो 35 बिरादरी है उनको अलग छोटा दिखाते हुए कितने बयान इन्होंने अपनी चुनावी सभाओं के मंचों पर दिए हैं।
मैं ये बात नहीं समझ पाती हूँ कि आप दोहरा चरित्र कैसे निभा सकते हैं राजनीति में। आप जहां पर आपको फायदा नजर आता है वहां पर आप वैसी राजनीति करने लग जाते हैं, जहां पर आपको दिखता है दबंगई की राजनीति से बात बनेगी वहां दबंगई दिखाते हैं, जहां पर दमन की राजनीति से बनता है वहां दमनकारी हो जाते हैं, जहां पर आपको लगता है कि अब हाथ जोड़ने से फायदा मिलेगा वहां हाथ जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन नेहा जी वो आरोप ये भी लगा रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है और इसके कारण अब लोगों को आगे आना पड़ेगा, ये भी वो कह रहे हैं कि हमारे बयान के मायने दरअसल ये हैं। मुस्कान जी, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। 5 वर्ष इन्होंने हमारे साथ काम किया, हमने इनके साथ में काम किया, लेकिन उन 5 वर्षों में जब कभी भी सरकार के कहीं एक्शन लेने की बात है, सरकार तो पिछले 11 वर्षों से वैसे ही काम कर रही है जैसे 5 वर्ष इनके साथ काम कर रही थी। सरकारी कामकाज में इंस्पेक्शन करने में किसी ने कोई कंप्लेंट की तो उसको दोनों तरफ से सुनवाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी निर्दोष के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर देगी बिना दूसरा पक्ष जाने, बिना दूसरा पक्ष सुने। पुलिस आपको पता है अपने हिसाब से काम करती है, वो पुलिस तब भी वैसे काम कर रही थी जब दुष्यंत भाई हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री थे। जी, और एक और गंभीर आरोप भी नेहा जी उनकी तरफ से लगाया गया है। नेहा जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। देखिए ये बात तो इनकी पुरानी है, कभी कांग्रेस कभी इनेलो, ये सब नाम तो जुड़ते ही रहेंगे। कोई ए या बी टीम की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आज मैं ये बात स्पष्ट कर दूं आपको, मैं मेरे मुख्यमंत्री की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मेरी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पर, सुदृढ़ विचारधारा पर, देश के विकास और राष्ट्रीयता की भावना के साथ लोगों के सम्मान को सबसे प्रथम रखकर काम कर रही है और निष्पक्ष काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आए दिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हट रही। आए दिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने कड़े से कड़े फैसले आज माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ले रही है, अभी तक किसी सरकार ने नहीं लिए। हम लोग वैसा ही काम करें, हमें किसी बी टीम की जरूरत नहीं है, ना हमें कांग्रेस की आवश्यकता, ना हमें इनालो की आवश्यकता, ना हमें जेजेपी के बी टीम की आवश्यकता है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और इस तरह के नैरेटिव बोलकर अपना पल्लू झाड़ने की आवश्यकता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। ठीक है अजय जी, आपका एक रिएक्शन। नेहा जी ने जो कुछ कहा है उनका ये कहना है कि हम लोकतंत्र स्थापित कर चुके हैं और आगे भी विकास की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। नहीं, आप कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं? एक तरफ तो आप 0 FIR की बात करते हैं कि महिलाएं अपने ऊपर हुए अपराध की शिकायत कहीं भी कर सकती हैं, तुरंत FIR दर्ज करने का काम पुलिस करेगी। और इस मामले में आपने देखा जिस प्रकार से पुलिस जाकर के मध्यस्थता कर रही थी, पुलिस ने जाकर के अपराधियों को बचाने का काम किया था। ये किसी से छुपी बात है क्या? बेटियों को किस प्रकार से धरना देना पड़ा था, किस प्रकार से लाठी डंडे उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने चलाए थे, किस प्रकार से पुलिस जाकर के बच्चियों को डराने का काम कर रही थी। जब इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अंदर होंगी, सरकार आपके साथ खड़ी नहीं होगी, पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ काम कर रहा होगा, सरकार अपराधियों के साथ मिली हुई होगी और उनको बचाने का प्रयास करेगी, तो हरियाणा प्रदेश के लोग इतने मजबूत लोग हैं, वो सड़कों पर आकर के इसका विरोध करने का काम करेंगे। क्या आप उनसे उनका ये लोकतंत्र कि आपके अजय सिंह जी ने जो बयान दिया है वो जायज है या नहीं? आप ये सब कहानी मत दोहराइए। ये सब आपकी कहानी दोहराना आपके कहने से क्या काम होगा? आपके कहने से क्या काम होगा? आपके कहने से अजय सिंह जी ने जो बात कही वो जायज है? नेहा जी प्लीज एक एक करके। अजय जी आप अपनी बात रखिए, नेहा जी ने सवाल किए हैं, आप अपनी बात रखिए प्लीज। नेहा जी मैं लौटती हूँ आपके पास। क्या लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार नहीं है? क्या लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि जहाँ पर भी शिकायत हुई है, FIR हुई है, वहाँ पर हमने कार्रवाई की है, निर्दोषों को तो जेल में डाल नहीं देंगे। नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चियों को अपने खिलाफ हुए यौन शोषण के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो अगर उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा है, तो मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। लोकतंत्र तो वो होता है जब बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी अपराधिक घटना हुई या उनके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ और उन्होंने जाकर के शिकायत करी, तुरंत FIR होती, जांच होती, उसके बाद पुलिस जांच करती और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होता। आपने तो उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। आपने तो सीधा उनको दोषी ठहराते हुए उन पर लाठी डंडे चलवाने का काम किया। क्या पुलिस ने ये कार्रवाई करी कि नहीं करी?
क्या आप इस कार्रवाई का समर्थन ठीक करते है, हैं? आपके ये भारतीय सवाल जनता लाजमी है अजय जी, मैं भारतीय समझ रही जनता हूँ, पार्टी की- लेकिन हमारा देखिए, देश लोकतांत्रिक सेटअप पर चलता है। क्या इसे भीड़ तंत्र की ओर आगे बढ़ाना, प्रजातांत्रिक सेटअप की ओर आगे बढ़ाना, ये कितना अनुचित है? और जिस तरह से आपकी पार्टी के जो लेगेसी है उसको भी हम देखिए, आपके वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया है, कैबिनेट मंत्री का बयान भी आपने सुना होगा, ताऊ देवीलाल के बारे में उन्होंने कहा है। अब आगे चलकर अगर राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान आपके पार्टी के अध्यक्ष देंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका फायदा होगा आपको। नहीं, देखिए, यहाँ बात फायदे नुकसान की नहीं है, यहाँ बात न्याय की। अगर सरकार और प्रशासन न्याय देने में असमर्थ होगा और गुंडा तत्वों के साथ खड़ा होगा, तो ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का दायित्व बनता है कि वो खड़े होकर के उन बच्चों की सुरक्षा करें और उनके खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ वो आवाज उठाने का काम करें। वही काम हम लोगों ने किया है। देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग किसी भी हिंसा के समर्थक नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बात का अर्थ ये बनता है कि लोगों को लामबंद होकर के, इकट्ठा होकर के इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस बयान का सीधे तौर पर मतलब ये बनता है, लोगों ने वही किया है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थक ना थे, ना है और ना भविष्य में रहेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हरियाणा की बेटियों को न्याय मिले, और उस न्याय में अगर कोई बाधा डालने का काम करेगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे और उसके खिलाफ सड़कों पे आने का भी काम करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और सड़कों पर आ करके ऐसी सरकार का विरोध करने का काम करें। ठीक है, नेहा जी पार्शली समर्थन दे रहे हैं, मुझे लगता है, जहां तक मैं अभी तक समझ पाई हूं अजय जी की बातों से। वो कह रहे हैं कि लोग आगे आए, आवाज उठाएं, लेकिन जो बात उनके नेता ने कही है कि सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना होगा, इसका कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं वो। कैसे जिक्र करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये बात जो भी अजय सिंह जी के मुंह से निकली है वो गलत निकली है। देखिए, कई बार राजनीतिक मंचों पर अपने बची खुची साख को बचाने के लिए, अपनी बची खुची जो पार्टी की साख है उसको, लिनेज को बचाने के लिए इस तरह के बयानबाजी बहुत बार हमने सुनी है और देखी है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं या उन बच्चियों के लिए समर्थन में आकर ये काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं है। आप और मैं राजनीति को समझते हैं, आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपनी जो जेजेपी की बची हुई, जो कुछ भी बची हुई बात है उसको समेटने की कोशिश है, ताकि लोगों को आप लोगों से बात कैसे करेंगे, संवाद कैसे करेंगे, मुद्दे तो होने चाहिए, आपके पास मुद्दे हैं नहीं, तो इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं राजनीति में। ये बयान उस तरह की राजनीति को बचाए रखने के लिए बनाया गया मुद्दा है और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, जिस तरह से सरकार इन दिनों काम कर रही है, वो काम इतनी सशक्ता से कर रही है कि आप उनकी कमियां खामियां नहीं निकाल सकते। मैं बिल्कुल इस बात पे जरूर ये बात कहूंगी कि 2-3 दिन का समय हमें खुशी मेडिकल कॉलेज की बच्चियों की बात को समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने में लगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पिछले दिनों को जो जितने भी हमारे यहाँ पर आंदोलन खड़े किए गए, जिनको बुनियाद बनाया गया 2024 में सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन उन आंदोलनों को गलत डायरेक्शन देकर गलत ढंग से मोड़ा गया, गलत नैरेटिव जो है वो स्टेट में खड़ा किया गया। उसी तरह के पैटर्न पर ये बयानबाजी की गई है, उसी तरह के पैटर्न को कंटिन्यूएशन में कहा गया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भीड़ तंत्र की तरफ हरियाणा प्रदेश को धकेलना कहाँ तक नीति संगत है। आप देखिए, पिछले 11 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई है, तो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, किसी को भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि 11 वर्षों से क्यों हरियाणा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश बने और शांति प्रिय प्रदेश बन के शांतिपूर्वक काम करे, सरकार को काम करने के लिए स्पेस दिया जाए। लेकिन नहीं, भीड़ तंत्र को बढ़ावा देना, जाति और धर्म के आधार पर द्वेष फैलाना, चाहे वो जाट आरक्षण की बात थी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात थी, विपक्षी पार्टियों ने सकारात्मक नहीं नकारात्मक भूमिका निभाई है। बिना किसी मतलब के जो हमारी आंगनवाड़ी बहनों थी, उनके प्रदर्शन में जाकर उसको भी भड़काने का काम किया, जबकि इनसे पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि जब तुम लोगों की सरकारें थी, उस वक्त आप लोगों ने उन वर्गों के लिए कोई भलाई का काम नहीं किया, ना किसानों के लिए भलाई का काम किया, ना आंगनवाड़ी सेंटर्स वर्कर्स के लिए भलाई का काम किया। कितने ही ऐसे आंदोलन ऐसे देखे गए जो दमनकारी थे इनके समय में, जो पुलिस प्रशासन ने दमन किए, और कितनी महिलाओं के साथ में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, छोटी
कोई व्यक्ति नहीं था। आज आदर्शवादी और बहुत नैतिकतावादी राजनीति करने की बातें ये कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी किसी भी बातों को से डरने और घबराने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा बहुत उत्तम विचारधारा है। हमारा बेस स्ट्रांग है, हम अपनी नींव को कभी नहीं छोड़ते हैं। हमने देश की सेवा करने की ठानी है, देशवासियों के विकास और सेवा के लिए हम तत्पर हैं, आज भी हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। इनकी तरह के बनाए हुए मुद्दों पर हमें राजनीति नहीं करनी है, और ना ही मैं आपके माध्यम से जनता को ये अपील भी करना चाहूंगी हरियाणा प्रदेश के, कि जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में विभिन्न आंदोलनों के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह के आंदोलनों को भड़काने का काम किया है, उनसे बचकर रहें, इनकी चाल को पहचाने और इनकी चाल को पहचान वैसे ठीक है, बिल्कुल नेहा जी, मैं समझती हूँ आपकी बात जनता तक पहुंच गई होगी। हालांकि विवाद काफी बढ़ गया है और इस तरह के बयान ने हरियाणा की राजनीति को भी काफी गरमा दिया है। आगे उनकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है और हरियाणा की राजनीति आगे क्या नया रुख लेती है, इस बयान के बाद देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।